Okay, my dear student. So, in today lecture, we will discuss NFA to DFA conversion कि किस तरह से हमारे पास एक NFA होता है और उसको कैसे हम DFA में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है, या तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया होगा और आप उससे NFA बनाएंगे और फिर NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर NFA के ट्रांजिशन टेबल के बाद अब बनाएंगे DFA का ट्रांजिशन टेबल, और फिर DFA के ट्रांजिशन टेबल के बाद आप उसका मशीन बना देंगे। ठीक है, इस तरह उसका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है तो हम वो बनाएंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो आपने सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है कि NFA ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग मीन कि हमारे पास 0 और 1 होंगे इन विच, ठीक है, उसका जो स्ट्रिंग बनेगा 0 1 का, अभी वो 0 1 भी बन सकता है, 0 1 1 भी बन सकता है, 0 0 1 1 भी बन सकता है, कुछ भी। तो बाइनरी स्ट्रिंग इन विच सेकंड लास्ट बिट इज़ 1, लेकिन वो स्ट्रिंग जिसका सेकंड लास्ट बिट जो होगा वो 1 होगा, उसके लिए आपने NFA बनाना है और फिर उस NFA के लिए आपने बनाना है DFA को। तो सबसे पहले अभी हम इसके लिए बनाएंगे NFA। तो अगर इसका NFA हम बनाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट होगा एक इनिशियल स्टेट जो कि हमारे पास है Q0। ठीक है, तो Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है। अभी हमारे पास इसने कहा था कि सेकंड लास्ट बिट हमारे पास इसमें होना चाहिए 1। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास 1 होना चाहिए इसमें सेकंड लास्ट बिट, ठीक है, तो मैं इसकी NFA इस तरह से बनाऊंगा कि मैंने ये ले लिया और मैं आ गया एक इस स्टेट में Q0 में। ठीक है, अभी Q0 स्टेट से चाहे मेरे पास 0 आता है चाहे मेरे पास 1 आता है, लेकिन ये मुझे पहुंचा देता है मेरे फाइनल स्टेट में। तो अभी अगर यहाँ पे 0 1 चाहे जो भी आ रहा है लास्ट में, लेकिन इससे जो है सेकंड लास्ट बिट जो है वो हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका जो है NFA अभी बना ली। ठीक है, अभी इस 1 से पहले जो है तो हमारे पास 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास 0 भी आ सकता है तो 1 भी आ सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ। ठीक है, चाहे 0 आता है 1। तो अभी इसमें अगर आप देख लें तो हमारे पास इससे हमारे पास बनेंगे सेकंड लास्ट बिट इसका 1 ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से बना ली अपने लिए फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट ये गिवन होगा और आपने उससे डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा और भी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हो तो फिर आपने इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। इसके बाद अभी आपने बनाना है ट्रांजिशन टेबल इसके लिए। तो ट्रांजिशन टेबल हम इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल आप लोगों को पता है कि ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास जितनी स्टेट है Q0 Q1 और हमारे पास Q2, ये सारे स्टेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी इस लिखने के बाद ये Q0 चूँकि मेरा इनिशियल स्टेट है तो मैंने इसको सर्कल कर लिया कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है। ठीक है, और ये Q0 Q1 और Q2 ये तीनों स्टेट मैंने यहाँ पे लिख दी। Q2 जो है ये आप याद रखिए कि ये मेरा फाइनल स्टेट है, चाहे आप इसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या आपको यहाँ पर प्लस साइन डालते हैं और प्लस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपने सारे स्टेट लिख दिए। फिर हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स क्या है, इनपुट्स क्या है, तो वो हमारे पास 0 है और 1 है। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास इसमें 0 और 1 दो किस्म के इनपुट्स है, ठीक है, तो मैं इन दोनों इनपुट्स पे देखूंगा कि मेरे पास इसमें ट्रांजिशन कहाँ पर हो रहा है। तो Q0 को अगर आप देख लें तो Q0 0 पर कहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो Q0 0 इनपुट लेकर जा रहा है Q0 पर ही। तो मैं यहाँ पर ये इस तरह से लिख देता हूँ। फिर Q0 जो है ये 1 को इनपुट लेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, तो Q0 जब 1 को इनपुट लेता है तो ये जाता है Q0 पर, और इसी तरीके से अगर ये 1 लेता है तो ये मेरे पास पहुँचेगा Q1 पर भी। दो स्टेट्स पे ये जा रहा है। ठीक है, द सेम वे मेरे पास Q1 जो है ये जब मेरे से इनपुट 0 लेगा तो ये पहुँचेगा कहाँ पर, Q2 पर, और इसी तरीके से अगर 1 लेगा तो मेरे पास पहुँचेगा कहाँ पर, Q2 पर।
और इसी तरीके से Q2 जो है अगर आप देख लेते इस पर 0 और 1 पे कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया फ़िलहाल, ठीक है, कि ये हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इस पर कोई ट्रांजिशन है नहीं कि 0 पे ये कहाँ पे जा रहा है या 1 पे ये कहाँ पे जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से अभी छोड़ दिया है। अभी ये ट्रांजिशन टेबल के बाद हम जो है NFA का हमने ट्रांजिशन टेबल बना दिया। अभी हमारा काम होगा DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना। DFA का ट्रांजिशन टेबल जो हम बनाएंगे, ठीक है, DFA का वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। अच्छा, बनाएंगे हम क्या, तो हमने इसका जो ट्रांजिशन टेबल है इसका ये फर्स्ट लाइन जो है इसको लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन टेबल बना लेता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास ये Q0 जो कि मेरा स्टार्टिंग स्टेट है और 0 पर ये इनपुट ले रहा है Q0 और 1 पे ये इनपुट ले रहा है, ठीक है, ये पहुँच रहा है इस स्टेट में। ये मैंने इसके लिए ट्रांजिशन टेबल अभी स्टार्ट कर लिया DFA के लिए, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं NFA टू DFA कन्वर्जन। अभी Q0 के लिए मैंने यहाँ पर Q0 और Q1 ये मेरे पास ये ट्रांजिशन आ गए, जो कि ये फर्स्ट लाइन था, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी अगर आप देख ले तो Q0 जो है तो ये यहाँ पर एक्सपेंड है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर Q0 यहाँ पे दूसरा मैं ट्रांजिशन अगर दूसरों को एक्सपेंड कर रहे हैं तो Q0 को मैं एक्सपेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास Q0 एक्सपेंड हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं Q0 और Q1 को एक्सपेंड करूँगा। तो मैं ले लूँगा Q0 और Q1 को। अभी यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर Q0 और Q1 है, तो मैं यहाँ पर Q0 और Q1 जो है इसको देखूँगा कि Q0 और Q1 जो है ये 0 पर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो मैं ट्रांजिशन टेबल से स्टेट में इधर से लूँगा, ठीक है, और ट्रांजिशन मैंने इस टेबल से चेक करना है। तो मैंने Q0 Q1 जो है वो यहाँ से ले लिया है, ठीक है, और अभी जो है ट्रांजिशन मैंने यहाँ से चेक करना है। तो Q0 और Q1 जो है ये 0 पर जा रहा है, Q0 को और Q2 को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जा रहा है Q0 को और Q2 को, ठीक है। द सेम वे 1 पे जो है तो Q0 और Q1 के ट्रांजिशन क्या है, तो Q0 और Q1 के ट्रांजिशन Q0 Q1 और Q2। तो मैं ये ले आऊँगा और मैं ये यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो ये Q0 Q1 और Q2 जो है तो ये यहाँ पर इन सब को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी मेरे पास ये भी एक्सपेंड हुआ है, मेरे पास ये भी एक्सपेंड हुआ है। तो अभी मेरे पास नंबर किसका है, मेरे पास है Q0 और Q2 का, क्योंकि मेरे पास ये वाला एक्सपेंड नहीं हुआ। तो मैं एक्सपेंड करूँगा Q0 और Q2 को। तो Q0 और Q2 जो है अगर मैं यहाँ से देख लूँ ट्रांजिशन टेबल से Q0 और Q2 तो Q0 और Q2 जो है तो 0 पर Q0 और मेरे पास ये क्या है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी नहीं लिखूँगा बल्कि मैं लिखूँगा यहाँ पर इसको कंबाइन करके, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q0, ठीक है। द सेम वे अगर मैं यहाँ पर 1 पे ये कहाँ पे ट्रांजिशन करे तो Q0 और Q2 1 पे मैं चेक करूँगा तो Q0 Q1 और एम्प्टी, तो इससे मेरे पास आ जाएगा Q0 और Q1, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो है ये आ गया, राइट, मेरे पास ये वाला अभी एक्सपेंड हो गया है। अभी मेरे पास इसका नंबर है जो कि यू वाला एक्सपेंड अभी नहीं हुआ है। तो Q0 और Q1 और Q2 मैं अभी इसको एक्सपेंड करूँगा। तो Q0 यहाँ पर अगर मैं देख लूँ Q0 Q1 और Q2 तीनों को अगर मैंने देख लूँ कि 0 पर ये कहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो 0 पर ये ट्रांजिशन कर रहा है तो Q1 और Q2 इसके कम्बिनेशन से आ जाएंगे। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर देना है, ठीक है। और एम्प्टी को भी, तो एम्प्टी तो कंबाइन होगा तो सेम वही चीज़ आएगा। तो Q0 और Q2 आ गया। द सेम वे अगर फिर मैं 1 के लिए मैंने कंबाइन करना है तो Q0 Q1 Q2 और एम्प्टी, तो इससे मेरे पास आ जाएगा Q0 Q1 और Q2। अभी ये वाला भी एक्सपेंड हो गया है। अभी मेरा पास जो है बचा ये वाला है। अगर इसको मैं देख लूँ तो Q0 ऑलरेडी एक्सपेंड है, तो मैं आगे इसको लेके नहीं चलूँगा। द सेम वे Q0 और Q1
तो अगर इसको मैं देख लूँ ये भी एक्सपेंड हुआ है तो बस इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। Q0 और Q2 अगर इसको मैं देख लूँ तो ये भी यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। Q0, Q1 और Q2 तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो मेन मेरा जो है डीफे का ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गया। अभी एक और चीज़ जो आपने इसमें देखनी है, इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट क्या था, Q2, क्योंकि मेरे पास Q2 फाइनल स्टेट था। अभी इसमें जहाँ जहाँ पर भी Q2 आ रहा है तो मतलब ये हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ से सेटिस्फाई होंगे, मतलब ये फाइनल स्टेट होंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे। मतलब अगर यहाँ पर फिनिश करेगा तो इसका खामखा जो होगा सेकंड लास्ट बिट जो होगा वो 1 ही होगा। तो हमारे पास इसमें जो 2 फाइनल स्टेट आ रहे हैं, अगर इन दोनों पर ये फिनिश करेगा तो उसमें सेकंड लास्ट बिट 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसकी NFA बनी हुई है। तो अभी अगर इस NFA को हम जो है डीफे बना दें तो हमारे पास स्टेट्स आ गए हैं। तो मैं बना लेता हूँ कि मेरे पास स्टेट्स है Q0 जो कि मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट मैंने लिख दिया। फिर मेरे पास Q0 और Q1 जो कि मेरे पास दूसरा स्टेट है। द सेम वे मेरे पास Q0 और Q2 ये मेरे पास तीसरा स्टेट है। इस तरह चौथा जो है Q0, Q1 और Q2 ये मेरे पास एक और स्टेट बन गया। अभी मैंने इसके ट्रांजिशन चेक करने हैं, ठीक है। ये 4 मेरे पास स्टेट्स है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जिसमें Q2 आ रहा है तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा क्योंकि ये फाइनल स्टेट था। तो जब यहाँ पर फिनिश करेगा तो ये ज़रूर इसमें सेकंड लास्ट बिट जो होगा वो 1 होगा। तो Q0 जो है, अभी Q0 जो है ये 0 पर कहाँ जा रहा है, Q0 को तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लूप बना के कि Q0 0 पर जा रहा है Q0 को। Q0 जो है 1 पे कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है Q0 और Q1 को, तो ये 1 पर यहाँ आ जाएगा। फिर Q0 और Q1 जो है ये 0 पर जाएगा, कहाँ पर, Q0 और Q2 पर, तो ये 0 पर यहाँ पे आ रहा है। 1 पे जो है ये Q0 और Q1 जो है ये जाएगा 1 पे, Q0, Q1 और Q2 पर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये 1 पे यहाँ आ गया। अभी हमारे पास Q0 और Q2 है, ये वाला जो है ये जो है 0 पर जाएगा, कहाँ पर, तो ये 0 पर जा रहा है Q0 पर। और फिर इसी तरीके से 1 पे ये जो होगा ये पहुँचेगा कहाँ पर, Q0 और Q1 पर। तो Q0 Q1 जो है 1 पे जा रहा है Q0 Q1 को, तो Q0 Q2 जो है ये 1 पे पहुँचेगा, कहाँ पर, Q0 Q1 पर। द सेम वे Q0 Q1 और Q2 जो है ये 0 को रीड करके पहुँचेगा Q0 और Q2 पर, जो कि हमारे पास ये वाला है, और 1 को रीड करके ये यहाँ पर लूप चलेगा। तो ये हमारे पास, अगर अभी आप देख ले तो ये हमारे पास इसकी डीफे बन गई। और जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि NFA बनाना आसान है, डीफे बनाना मुश्किल है, क्योंकि NFA में स्टेट्स कम है और इसको अगर आप देख ले तो वेरी सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने हर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेट जो होगा वो ज़रूर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, जो इनपुट्स है, उन पर ट्रांजिशन कर रहा है। इसमें डेड स्टेट भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में डिफ़िकल्ट है और जगह भी ज़्यादा गिरेगा। तो ये हमारे पास NFA टू DFA कन्वर्जन का एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में आप एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, जो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आपको वक्तन पहुंचते रहे, ठीक है, और आप उससे मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू वेरी मच।